नहायत ही वाजिबुल एहतराम मशाइख़ इज़ाम उलमा ज़ी वक़ार, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये इफ्तिताही तक़रीब सईद जामिया इस्लामिया की हम सब हाज़िर हैं। इसकी गर्ज़ो गायत पर आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी अल्लामा आबिद अली हजाज़ी साहब की। स्टेज पे जो हस्तियाँ जलवागर हैं उनको जो खिराज तहसीन पेश किया गया है वो मेरे जज्बात हैं। वक़्त कम है वरना मैं भी ऐसे ही जज्बात का इजहार करूं। अलबत्ता मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ के सजादगान और बिलखुसूस हजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे पीर सैयद शुजात अली हुसैन शाह साहिब और इनके भाई पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहिब आज के इस दौर में मशाइख का जो किरदार होना चाहिए हकीकत में वो अदा कर रहे हैं। बरादरम मौलाना मकसूद अहमद हमदमी साहिब नाज़िम आला जामिया इस्लामिया, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत मरकज़ अपने अहबाब के ताउन से बनाया और आज ये मजलिस सजाई। और यहाँ मैं ये भी ज़िक्र करूँगा कि मौलाना मकसूद साहब ने जो हसूल इल्म की इब्तदा की वो हज़रत गाज़ी अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरगीब से जामिया गौसिया रज़विया सौ कन्वेंट से की। और जामिया गौसिया रज़विया और इस तरह के और कई मदारस दीनिया ये फैज़ान हैं हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा हाफिज़ व कारी पीर मेहर मोहम्मद ख़ान हमदम रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और आज स्टेज की जीनत हैं और प्रोग्राम की सियादत फरमा रहे हैं हज़रत हमदम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ही लख्त जिगर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर मोहम्मद इकबाल रब्बानी साहिब। हज़रात गिरामी, जो आया करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा समात फरमाएं। बच्चे ज़रा इको कम कर दो। अच्छा, मुझसे पहले भी नात ख़ानी भी हुई। बिलखुसूस नात ख़ानी में तो हमारा एक इजहार होता है कि हम उठ के नोट भी देते हैं, सुबहान अल्लाह भी कहते हैं। चलो, नोटों वाला कोई रवाज तो नहीं शुरू हुआ, नोट देने वाला भी ये तासुर देता है कि वो ज़ौक़ ले रहा है, शौक़ से बैठा है, सुन रहा है। चलें, इस बात को भी रहने दें, आप कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दें। आपको बात समझ आए, अच्छी लगे तो कम से कम बुलंद आवाज से क्या कहें, अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए कहिए सुभान अल्लाह। फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब है। दुनिया में दो जमातें हैं, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान। हम किस जमात के, किस पार्टी के कारकुन हैं? बोलिए। मैं तकरीर नहीं, आपसे मीटिंग करना चाहता, इसलिए तो थोड़ा बहुत आप मेरे साथ जो बात पसंद आए या जिससे आप एग्री हूं उसमें हाँ हूं करें। हम किस पार्टी के हैं? हिज़्बुल्लाह के। इस पार्टी की रहनुमाई के लिए, इस पार्टी के कारकुनों की रहनुमाई के लिए खालिक़ कायनात
अपने मुंतखब बंदों को भेजता रहा और फिर आखिर में ख़त्म नबूवत का ताज सजाकर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस जमात के रहबर और रहनुमा और सरबराह कौन है? मेरे और आपके आका। आप कैसे सरबराह हैं, आपकी क्या अजमत व शान है, इस पर बात करें फिर बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह की जमात ही गालिब है। हम मुसलमान हैं, हालात का जायजा लें, पूरी दुनिया पे नजर डालें तो क्या आपको हिजबुल्लाह, अल्लाह की जमात, इस्लाम गालिब नजर आ रहा है? जो गलबा इस्लाम को मिलना चाहिए था, होना चाहिए था, वो इस वक्त नहीं है। क्या कहीं हिजबुल्लाह के कारकुनों में कोई कमजोरी तो नहीं आ गई? निजाम में तो कमजोरी नहीं है, क्या कारकुनों में कमजोरी तो नहीं आ गई? मैं सिर्फ इसके भी एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। आज हमने अपने गिरेबानों में, मैंने भी नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, गिरेबानों में जानकर देखना है कि हम अपना हक अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए हिजरत की, अपना घर छोड़ा। क्या हम इस दीन के लिए एक कदम भी उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये हमने सोचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजबुल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए अपना खून पेश कर दिया। क्या इसके लिए हम अमलन अपना पसीना भी बहाने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये हमने अपने आप से सवाल करना है, अपने रवैये से, अपने अमल से। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुल माल इस्लाम के लिए खर्च किया। क्या हम अपने माल का कुछ हिस्सा इस दीन के लिए खर्च करने का इरादा रखते हैं या नहीं? ये मैं भी अपने आप से पूछूं, आप भी अपने आप से पूछें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया, आपके मोजज़ात आप सुनते रहते हैं। दरख्त सजदे करते हैं, जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेजियां करते हैं, लाखों की तादाद में इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करके सहाबी बनकर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद अमली मैदान में यह आलम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 जंगों में खुद मसल्ला होकर, हथियार उठाकर खुद जंग में शामिल हुए हैं। इन हालात में इस वक्त जो इस्लाम को दरपेश है, हम क्या कर रहे हैं? और जब इस्लाम को गलबा हुआ था, गलबा था, उस वक्त के कारकुन जो थे, उनके अपनी जमात के लिए, उनकी अपनी जमात के लिए कुर्बानियां क्या थी? सिर्फ एक जंग की बात करता हूं। जंग तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मुकाबला है हिजबुल्लाह का, हिजबुल शैतान से, मुखालिफ पार्टी से मुकाबला है, जंग है, जमात की इज्जत का मसला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात के कारकुनों से फंड मांगा, चंदा मांगा। हम भी इसी जमात के कारकुन हैं ना। यहां पाकिस्तान में और भी मजहबी सियासी पार्टियां हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ आपका ताल्लुक होगा। जो बंदा किसी जमात का रुकनियत फॉर्म फिल करता है, उसका कुछ सालाना चंदा होता है, देता है या नहीं? एक बंदा सालाना चंदा भी ना दे और कहे मैं बड़ा पक्का पिपलिया हूं या मुस्लिम लीगिया हूं, आज जमीयत उलमा पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते ना। जो निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज और मुकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ जिसका मंशूर है, उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे। दोस्तों, सालाना चंदा भी ना दे बंदा उस जमात का रुकन कहलाने का हकदार है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंदे की जरूरत है, तुम्हारे माल की जरूरत है, दुश्मन से जंग है, मुखालिफ पार्टी से जंग है,
जनाब सैयदना उस्मान गनी खड़े होते हैं। 900 ऊंट, 100 घोड़े और 10,000 के करीब दीनार नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। ये सातवीं हिजरी की बात है गालिबन। हिजरत के 7वें साल सब कुछ कारोबार सारा कुछ मक्का में छोड़कर आने वाले खालिक़ कायनात ने उनके कारोबार में इतनी बरकत डाली है। 900 ऊंट अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अगर 900 ऊंट, 100 घोड़े और बाकी पैसों की अगर आज के रुपयों में हिसाब किया जाए तो ये 5 करोड़ के करीब रकम बनती है। जनाब सैयदना उस्मान गनी ने इस्लाम के लिए मस्जिद नबवी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो 5 करोड़ रुपए के करीब इस्लाम को फंड मुहैया किया। ये सिर्फ एक मरतबा। जनाब उस्मान गनी का अगर तज़किरा शुरू कर दें इनकी कुर्बानियों का तो ये एक लंबी लिस्ट है। वहीं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना कुल माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको फारूक ये मुराद रसूल हैं, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाले, आपने अपनी कुल जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपनी आधी जायदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। और अब हम आए अपनी तरफ। हम भी उसी जमात के रुकन हैं जिस जमात के रुकन ये असहाबे रसूल थे। जनाब मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद जब अपने खानदान को दावत इस्लाम देने के लिए अपने घर में दावत पर बुलाया, 2 मरतबा बुलाया, 40 के करीब अफराद नबी अलैहिस्सलाम की अपने खानदान के दावत में मौजूद थे। इस्लाम की दावत दी, किसी एक ने भी कबूल नहीं की। वहां जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा खड़े होते हैं, सारा खानदान एक तरफ, चच्चे ताए दूसरे, करीबी रिश्तेदार, सारा खानदान एक तरफ। जनाब मौला अली मुर्तज़ा खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ हूं। ये कुर्बानियां हैं असहाबे रसूल की, अहले बैत रसूल की। और मुहर्रम उल हराम का महीना है, 10 मुहर्रम को जो करबला के मैदान में कुर्बानियां पेश की हैं जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके ख़ानदान और आपके दूसरे अक़ीदतमंदों ने, ये कुर्बानियां हमारे सामने हैं। लेकिन हमने आज अपने आप से पूछना है, हम भी उसी जमात के रुकन हैं जिसके लिए 5-5 करोड़ जनाब उस्मान गनी देते हैं। क्या हम उसका सालाना चंदा देते हैं? सालाना चंदा क्या है? वो भी सब पर नहीं, जो साहब निसाब हैं, जो सौखे हैं, जो मालदार हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज है 40वां हिस्सा, 100 में से 2.5 रुपए। क्या हम सालाना चंदा देते हैं? और दूसरी तरफ आ जाएं, हम चूंकि देहाती इलाका है, मैं भी देहाती इलाके का रहने वाला हूं, यहां जिम्मेदार तो हम हैं ही है ना, छोटे हूं बड़े हूं। जो जिम्मेदार है हिज़्बुल्लाह का कारकुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी का जो कारकुन है, उस पर जमीन में से निकलने वाली पैदावार पर उशर है। उशर 10वां हिस्से को कहते हैं। और बरानी ज़मीन जो है, और हमारे इलाके में बरानी ज़मीनें कम हैं, आबपाशी वाली ज़मीनें हैं, तो इसका 10वां हिस्सा नहीं 20वां हिस्सा है। क्या हम अपनी फसलों से हिसाब करके उशर निकालते हैं? फिर गलबा कैसे हो जब जमात का कारकुन ही, मैं अपने आप से मुखातिब हूं, अपनी जमात से इतना बेवफा हो जाए कि वो सालाना और जिम्मेदार पर शिशमाई चंदा कह लें, 6 माह बाद जो चंदा उस पर लाजिम है, फर्ज है, वो ही अदा नहीं करता, उस कौम से किसी और कुर्बानी की क्या तवक्को रखी जा सकती है? और यहां ये मदरसा माशाल्लाह अभी यहाँ और अखराजात बढ़ेंगे। हमारे वो मदारस जिनका करोड़ रुपए का सालाना जो बजट है, यकीन फरमाएं हमारे इस इलाके में 3 गांव पूरे हिसाब से उशर निकाल के उस मदरसे को दे दें, साल के अखराजात पूरे हो जाते हैं। मुझे एक
व्यापारी हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे मैंने ये फलां गांव से 1.25 करोड़ की मुंजी खरीदी है। तो अब 1.25 करोड़ की मुंजी जहां से खरीदी गई है वहां दूसरे और व्यापारियों ने भी खरीदी होगी, उनका जो उशर है वो 5 लाख से ज्यादा बन रहा है ये 1.25 करोड़ की मुंजी से। अब किस गांव से 5 लाख का उशर निकलता है? चलें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद है। एक दीनी अदारे में बैठे हुए हैं, यहां हम बैठ के कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि हम अपनी फसल का उशर देंगे? जरूरी नहीं यहां दें, अगर किसी और जगह आप अदा कर रहे हैं तो मैं यहां का वादा नहीं लेता आपसे। जो यहां के रहने वाले लोग हैं, कुर्ब जवार के रहने वाले हैं, जो आसानी से यहां अपनी फसल का उशर जमा करवा सकते हैं, वो तो यहां करवाएं। लेकिन क्या हम खुद फैसला कर सकते हैं कि जो अहबाब अब तक हिसाब करके पूरा उशर अदा नहीं करते थे, उनमें से कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं आज के बाद अपनी फसल का उशर अदा करूंगा, चाहे उसकी एक कनाल ही जमींदारी क्यों ना हो, एक कनाल की क्यों ना हो, या वो हिस्से ठेके पे लेके क्यों ना करता हो, ये हम फैसला करें कि हमने अपनी फसल का उशर अदा करना है। अच्छा, अब इस बात पर थोड़ी सी जरा तवज्जो फरमाएं। इस वक्त अहले सुन्नत के हालात क्या है? आप चाहते हैं कि दाता अली हजवेरी का मिजाज जो है इसी शान और शौकत के साथ कायम रहे? चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करके। हजरत मुहद्दिस अलीपुरी, हजरत किबला लासानी सरकार, इनके मिजारात इसी शान और शौकत के साथ फैजान तकसीम करते रहे। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हमारी मसाजिद से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहें? आप चाहते हैं कि इस मुल्क में मिलाद रसूल के जलसे और जुलूस होते रहें? आप चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मिज़ारात पर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? क्यों जी? अमेरिका करवा रहा है, ठीक है। अमेरिका की हरामी औलाद इसराइल का इसमें हिस्सा होगा, ये भी ठीक है। भारत हमारा अजली दुश्मन, इसका भी हिस्सा होगा। लेकिन लोग इस्तेमाल कौन हो रहे हैं? वही जो मिज़ारात औलिया को शिरक के अड्डे समझते हैं या कहते हैं, वो लोग इस्तेमाल है। सुन्नी सोच सकता है? नहीं। अब इनका मुकाबला, आप कहेंगे शाह जी सानू केड़े पासे लान लगे हो? बम बन के इन्हां दा मुकाबला होएगा ना? अल्लाह भला करे हमारी पाक फौज का, वो इन दहशत गर्दों के मुकाबले में आ गई। आप निकालें अपनी फसल का उशर। विकीलीक्स की रिपोर्ट आपने पढ़ ली कि पाकिस्तान में मिज़ारात पर जितनी दहशत गर्दी हो रही है, इनको फंड मुहैया सऊदी अरब कर रहा है। क्यों? वो ये मिज़ारात यहां नहीं देख सकता, वो या रसूलुल्लाह की सदाएं नहीं सुन सकते। ये वहाबी तहरीक हमारे सच्चे सुच्चे अकीदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लोग इनको फंड मुहैया कर रहे हैं। इस फिक्र के हामिल मौलवियों को लाखों नहीं करोड़ों में फंड दिया जा रहा है। आपकी जमात के उलमा नहत्ते खाली हाथ 1-1 रुपया मांगकर ये मदारिस दीनिया और मसाजिद चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारा अकीदा नजरिया ये मिज़ारात महफूज रहे, तो इन हालात में और जरूरी हो गया है कि हम हिसाब करके अपनी फसल का उशर और अपनी ज़कात निकाल कर उन मराकज में जमा करवाएं जो हमारे इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो उलमा मिज़ारात औलिया का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जिन मदारस से ऐसे उलमा तैयार हो रहे हैं जो इन औलिया अल्लाह की इज़्ज़त व नामूस की बात करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पर तो हम हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो फिर आप
मदारस दीनिया अहले सुन्नत व जमात के पक्के और पूरा हिसाब किताब करके मुआविन बने, वरना बात नहीं बनेगी। और इस मुल्क में सुन्नी इतने हैं कि ये अगर अपने माल की ज़कात और फसल का उशर हिसाब करके निकालें और दें, सारी दुनिया के फंड एक तरफ हों, हम फिर भी आपके दिए हुए पैसे से इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपका आज के दौर में आपका फर्ज बन गया है, फौज आ गई, अल्लाह भला करे, इनका मुकाबला कर रही है, जाने देकर कर रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि वो लोग जिनके ये नजरियात हैं जो मैंने अभी बयान किए, जिनका तर्ज अमल ये है, रवैया ये है कि वो मिलाद के जुलूस पर फायरिंग करते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में 2-3 शहरों में लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इनका मुकाबला जिन्होंने असला उठा लिया वो तो फौज आ गई, उनके मुकाबले में हजारों की तादाद में इस फिक्र के हामिल हर साल मदारस से फारग होकर लोग जो बाहर निकलते हैं, गली मोहल्लों में कोई रक्षा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई जिम्मेदारी कर रहा है, वो घर घर गली गली जाकर अपने इस नजरिए की तबलीग कर रहा है कि मिजारों पे ना जाओ, ये शिरक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह वगैरह वगैरह इस तरह के अकायद की जो तरवीज कर रहे हैं, क्या इनका मुकाबला भी फौज ने करना है? तवज्जो चाहता हूं आपकी। क्यों जी? इन लोगों का मुकाबला भी फौज ने, फौज को क्या करे इस बात से? इनका मुकाबला कौन करेंगे? हमारे ताजर करेंगे? भाई तवज्जो चाहूंगा, आपकी बात खत्म कर रहा हूं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि मैं आपका इम्तहान ले रहा हूं, क्योंकि इस तरह की तकरीरें सुनने की हमारी आदत ही नहीं है। मैंने इम्तहान में डाल दिया। अभी मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, उनका खिताब आप सुनेंगे। तो हजरत गिरामी, वो लोग जो इन मदारस से निकलकर अपने इस अकीदे की तरवीज कर रहे हैं, उनका मुकाबला हमारे ताजर करेंगे। अब ताजर तो बेचारा पैसे कमा रहा है अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी जमात के लिए, उसको तो इतना इल्म नहीं है कि वो दलाइल से बात करे। क्या हमारा ज़मींदार करेगा? ज़मींदार से तो ये पूछो ना कि कौन सी फसल काश्त करनी है, इसमें दवाई कौन सी डालनी है, खाद कौन सी डालनी है। ये किन का काम है? इनका मुकाबला करेंगे आपके मदारस से पढ़ने वाले उलमाए अहले सुन्नत। वो दलाइल के मैदान में दलील के साथ इनका मुकाबला करेंगे, जैसा कि कर रहे हैं हमारे। आज भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली जैसे और दूसरे उलमा के सामने कोई बदमज़हब टिकता है? तो ये कहां से पढ़ के आए हैं? किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है? और बगदाद से तो माशाल्लाह ये गए, इतने लायक काबिल थे, सनद लेकर आ गए थोड़े अरसे में। ये पढ़े हैं जामिया मोहम्मदिया नूरिया रज़विया बिक्खी शरीफ से। इसी तरह बाकी हमारे स्टेज पे उलमा बैठे हैं, ये भी मदारस से पढ़ के आए। और जो बगदाद यूनिवर्सिटी है वो भी मदरसा है। तो इन मदारस से पढ़कर निकलने वाले जो उलमा हैं वो इनका मुकाबला करेंगे, बैरूनी एजेंटों का भी, अंदरूनी एजेंटों का भी, इस्लाम के दुश्मनों का भी। जो ज़ाहरी दुश्मन हैं, जो छुप कर दुश्मनी कर रहे हैं, उनका मुकाबला भी आपके उलमा करेंगे। अब आपने पैसे तो दे दिए, जामे इस्लामिया में बना तो दिया, तो पढ़ना किसने आके? यहाँ हमारे बच्चों ने। आज यहाँ आप इरादा करें कि अगर आप मुखलिस हैं इस बात पर कि मिज़ारात औलिया की अज़मत व शान इसी तरह हम देखना चाहते हैं, इस मुल्क में मिलाद रसूल के जलसे जुलूस इससे भी बेहतर और शान से होते रहे हम देखना चाहते हैं, आप अहले सुन्नत के सच्चे सुच्चे अकीदे की तरवीज चाहते हैं, इस्लाम का, अहले इस्लाम का यहाँ गलबा देखना चाहते हैं, उसकी बुनियाद ये है कि आप आज इरादा करें कि अपने कम अज़ कम एक बच्चे और बच्ची को अहले सुन्नत के अच्छे अदारे में तालीम हासिल करने के लिए भेजो। ये इरादा करें, वरना सारा काम आप एक दूसरे पे छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ना जान जाने का भी खतरा है और ईमान छिन जाने का भी खतरा है। जहां इन तालिबान, नाम निहाद तालिबान
दहशत गर्दों को जहां गलबा हुआ वहां अहले सुन्नत, मेरे ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं रहा, सुन लें आप भी, अहले सरहद में अहले सुन्नत ताजरों जमींदारों की बेटियों को ये उठाकर ले गए और उनको इन्होंने लौंडियां बनाया कि ये मुशरकों की बच्चियां हैं। इसलिए अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो, अपने अकीदे और नजरिए को बचाना चाहते हो, इस्लाम का गलबा चाहते हो, मैं आलम इस्लाम की बात नहीं कर सका, आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में अगर आप इस्लाम का गलबा चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप इन मदारिस दीनिया की सरपरस्ती करें और आज इरादा करके उठें कि हम अपनी फसल का उशर जरूर देंगे। मैनू त्याड़े इलाके का पता नहीं, साढ़े वाल जिदन मुंजी पक्कन तो ना एक चंद दिन बाद, अजे वड्डी नहीं सी गई, नेरी आई है तो मुंजी लेट गई। मैं जिमीदारां को पूछया, मम्मी असी भी छोटे जे जिमीदार हाँ, तो जिमीदारां दस्सिया 5 तो 10 मन फी एकड़ पैदावार घट गई है सिर्फ अद्धे घंटे की नेरी नाल। हवा चली, मुंजी डिग पई, 10 मन फी एकड़ पैदावार घट गई है। मैनूं दसो जिमीदारां इत्थे की कर लिया? तो जे 20 मनां विचों 1 मन कढ़ दईए तो कोई फर्क पेगा? नहीं। इरादा करो यार, बावां सारियां खलियां नहीं करनियां, जेड़े अगे उशर कढ़ दे हो, जिमीदार हो, उशर कढ़ दे हो, या अज कढ़न का इरादा कर लिया, सिर्फ वो हथ खड़ा करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्ना इरादा नहीं किया वो हथ खड़े ना करो, वो चलो सोचो समझो कल तक कर लो, गल चंगी है तो अज जरूरत भी है, फर्ज भी अदा हो जाएगा, तो अपने आप साड़ी बचत भी हो जाएगी, अपने आप को बचा भी लवांगे। और यकीन फरमाओ अगर असी अपने ज़कात उशर के निज़ाम को दुरुस्त कर लीए ना, उमर बिन अब्दुल अजीज वर्गे हुक्मरान तो पता नहीं सानू लभन या ना लभन, ए जरदारी तो इस तो बाद लोग आते हैं नवाज शरीफ की वारी है, सुनने ना, ये भी इस प्रापेगंडे का भी शिकार ना होवो। इस मुल्क की बचत ही तां है इत्थे अहले सुन्नत व जमात की हुकूमत बने, और इस मुल्क की 85% आबादी असी हाँ, साडा जमहूरी हक बनता है कि इस मुल्क से असी हुकूमत करिए। उहदे वास्ते अमली मैदान च आओ। और अगे तुसीं आखदे हुंदे सो कि सुन्नी मौलवी ते लीडर कट्ठे नहीं होंदे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के प्लेटफार्म से सारे कट्ठे भी हो गए जे। जनाब साहबजादा फजले करीम साहब की जेरे क्यादत अज फैसला करो कि असी इस मुल्क ते कलाशनकोफ दे बलबोते ते गलबा हासिल नहीं करना, असी इस जमहूरी सिस्टम में रह के वोट की पर्ची की कुवत नाल इस मुल्क ते गलबा हासिल करना है। यह साडा जमहूरी हक है। जिस कौम को ताकत ते कुवत नहीं होंदी, ना उन्होंने खुद जिंदा रहने का हक है, ना उहदा नजरिया ते अकीदा बच सकता है। ये गल ज़हन च रखो। आ जरदारी ते नवाज शरीफ दे होंदियां भी अगर असी पूरा हिसाब करके उशर ज़कात कढ़न लग पईए, यकीन जानो ये मेरा अंदाजा है, मुमकिन है गलत भी हो सकता है, सानू ज़कात लैन वाला 2 साल बाद बंदा कोई ना लभे थे। दोस्तों ये मेरी दिल दियां निकलियां गल्लां मैं तुहाडे नाल कीतियां ने। अगर किसी को कोई चंगी ना लगे तो मैं माजरत खावां, तो जिन्हों चंगी लगी है वो अमल की कोशिश करे। तो यह मदरसा यह जंगल दे विच मंगल साडे भाई अलामा मकसूद अहमद हमदमी ने लाया है, ये वध चढ़ के तावन करो। और इंशाअल्लाह अजीज़ ये सरपरस्त जिहड़े ने मौलाना मकसूद साहब और इन्हों के सरपरस्त जिहड़े ने उलमा और मशाइख चों, उन्होंने वेखदे होया मैं पूरे वसूख नाल कहना कि इंशाअल्लाह तुहानू मायूस नहीं करनगे। तुसीं इस मदरसे नाल तावन करो, इंशाअल्लाह अजीज़ ये इस्लाम का मरकज़ बनेगा, ये जामिया इस्लामिया ये इस्लाम की यूनिवर्सिटी बनेगी। अल्लाह ताला की बारगाह से मुल्तमिस हूँ रब ताला सानू वध चढ़ के मदारिस अहले सुन्नत नाल तावन कर